झंडा उठाई तो दयाल भाई बलम मिल गया की मनाई तो दयाल भाई बलम मिल गया की मनाई तो झंडा उठाई तो दयाल भाई बलम मिल गया की मनाई माई के चौदह संतान आज के नावल जाई भीम हिंदुस्तान माई के चौदह संतान आज के नावल जाई भीम हिंदुस्तान जब तक के सूरज जाते रहेगा बाबा साहब का नाम अमर रहेगा सदा से फूलवा चढ़ाई बलम मिल गया की मनाई दया भाई बलम मिल गया की मनाई साड़ी है पंचशील हो गलाई में नीला कंगन लिखा जय भी हो गले में नीला गंगा साड़ी है पंचशील हो गलाई में नीला कंगन लिखा जय भी हो बाबा साहब का मिशन जो है अधूरा कल के बाद हम चलेंगे पूरा कार्तिक की ज्योति जलाई कलम मिल गया की मनाई दया भाई बलम मिल गया की मनाई फिर विशाल से होके पारित महेश गावे धमाल से पहला हिंदुस्तान फिर विशाल से होके पारित महेश गावे धमाल से अब मुरारी भारत निराला हिंदू जी बहु जल जगाई बलम मिल गया की मनाई घूमी घूमी सबके बताई हाथों में पंचशील झंडा उठाई तो दया भाई बलम मिल गया की मनाई भाई बलम मिल गया की मनाई घूमी घूमी सबके बताई हाथों में पंचशील झंडा उठाई तो दया भाई बलम मिल गया की मनाई दया भाई बलम मिल गया की मनाई। अपने जादू मैजिक पावर से जादू की छड़ी से आप लोग आंखों को केंद्रित करूंगा। अब इसको मैं जय चाहूंगा वही आप देखेंगे, जो मैं बोलूंगा वही आप सुनेंगे। आप लोग अपनी आंखों से अपने आंखों पे नजर रखिएगा। अभी आपके आंखों की रोशनी चली जाएगी, मतलब मैं जो दिखाऊंगा वही आपको दिखेगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा।
अभी से मैं जो चाहूंगा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है वो लोग भी मुझे देखेंगे तो मैं जो ओरिजिनल चीज रहेगा उनकी आंखों से छिपा रहेगा। चलिए मेरे पास एक मीना बाजार में एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें मैं खाली बॉक्स दिखा करके और देखिए क्या सामान निकालता हूँ और कैसे अपने अतिथि महोदय का स्वागत करता हूँ। और अगर मैजिक अच्छी लगती रहेगी तो हम तो कलाकार हैं और अभी तो आपके आशीर्वाद से फिल्मों में भी वर्क कर रहे हैं। हम लोग कलाकार लोग पैसे के मोहताज नहीं होते लेकिन आपके तालियों के मोहताज होते हैं। अच्छी लगेगी तो जोर और ताली होती रहेगी, इसीलिए हम आपके सामने पेश करेंगे मिनी मीरा बाजार आपसे इस बॉक्स से खाली बॉक्स से क्या निकाल करके हम स्वागत करते हैं, आपको ध्यान देंगे। ये वो तो है बगल हो तो बगल हो तो है पीछे आई ना ये थोड़ा साइड में जा भैया, ओए कैमरा ओए साइड में जा। आगे पीछे देखो तो पीछे वाले हां जब आगे खड़ा रहो तो खड़ा नहीं पे ऐसे खड़ा की है अब तो पीछे नहीं का अब आगे हो जा तो सब लाइन से आप उन्होंने खाली बॉक्स दिखाया और अभी उसी बॉक्स से क्या चीज निकाल करके हम स्वागत करेंगे, आपको ध्यान देंगे। जब तक लिए हम आपको दो बात बता देना चाहते हैं जो चीज हमारे समाज में बहुत जरूरी है। आप लोग जानते होंगे गांव में, विशेष गांव में छोटा सा मदारी वाला पहुंचता है, छोटा सा दो एक जादू का, सर बुरा मत आने के थोड़ा दो शब्द हम बोलना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी है हमारे गाँव के लिए। तो वो छोटा सा थोड़ा बहुत हैंड ट्रिक हाथ का जादू दिखाएगा और आपको बताएगा। उसके बाद में एक ताबीज या भावुद लिए के रखेगा एक डिब्बे में और कहेगा कि भैया देखिए इसमें एक लड़के को लिटा देता है जैसा मैंने देखा है, और जब तक ताबीज का बॉक्स उसके हाथ में होगा वो बच्चा किसी को टेस्ट कर आप दुखी नहीं रह जाएंगे। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि अगर ऐसा होता तो आज के दुनिया में कौन ऐसा बेवकूफ है जो घर घर लाके दान करता, पहले अपना धनी हो जाता, साइकिल लेकर के गाँव गाँव घूमता। इसलिए आप लोगों से निवेदन है जादू के माध्यम से कि कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़िएगा। कर्म ही पूजा है, हम अगर मेहनत नहीं करते यहाँ नहीं आ पाते, काम नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे जितना भजन कीर्तन कीजिए। इसीलिए कर्म ही पूजा हो। यहाँ तालियों से स्वागत करेंगे। जय भीम, जय भीम। मोछिया देख पड़ा भैया खुशी हो रहा है। अभी मेरे तरफ से स्वागत अतिथि लोगों का, उसके बाद में जैसे हमारे कटार की तरफ से आपको स्वागत किया हमने और जोरदार ताली हो जाए। भगवान बहुत के चरणों में, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। थैंक यू सो मच। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
हाय दोस्तों, मैं महेश बलरामपुरी यूट्यूब चैनल जो बहुजन मीडिया महेश बलरामपुरी यूट्यूब चैनल के नाम से जाना जाता है, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ साथ हम आज हमारी पूरी टीम बहुजन मीडिया महेश बलरामपुरी यूट्यूब चैनल जो है आज ग्राम पंचायत फरेंदी जो विकासखंड पचपड़वा जनपद बलरामपुर में पहुंची है और हम लोग पूरे गांव के सज्जनों में सबसे आज जो हम एक परिचय करवाना चाहते हैं, जो एक महान क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी के साथ साथ अपने बिजनेस कार्यों से कुछ क्षण निकाल करके समाज में हम जैसे दोस्तों का प्रेरणा स्रोत बनते हैं और प्रेरित करने का काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानना चाहते हैं उनका परिचय। आप परम आदरणीय सर जी का परिचय हम उन्हीं के जुबानी, उन्हीं के मुखार बिंदु से जानना चाहते हैं। तो आइए सर, उनका परिचय हम लोग लेते हैं। तो सर, आपका परिचय क्या है सर, बता दीजिए लोग। सबसे पहले सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम। जी मेरा परिचय, मैं मुराली गौतम बलरामपुर फरेंदी का रहने वाला हूँ और मैं जब भी टाइम मिलता है तो समाज का काम करता हूँ और बाकी जब टाइम रहता है तो जहाँ भी मीटिंग होती है, यहाँ से बनारस या कहीं भी हुआ, दिल्ली तक हम आते जाते हैं तो हमें वहाँ से भी प्रेरणा मिलती है, इसीलिए हम चलाते हैं। जो भी जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ वहाँ जाते हैं, वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है जी। और जी बताइए जी। तो आप मतलब इतने क्रांतिकारी हैं कि दूर बनारस से हो, दिल्ली हो, फर्रुखाबाद हो, कानपुर हो, तमाम बहुजन मूवमेंट में, यहाँ तक कि मुरादाबाद, सहारनपुर, तमाम कार्यक्रमों में आप शिरकत करते हैं, जाते हैं, शामिल होते हैं, क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ाते हैं। तो ये सर, हम जानना चाहेंगे कि आपको मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इतना कुछ सोच लिए इतने उम्र में? देखिए बिंदु जी, जब हम पहली बार बनारस गए, बुद्ध मित्र मुसाफिर साहब का मीटिंग था, जब वहाँ गए तो हमें पता चला कि हाँ ये भी एक धर्म है। हमें तो पहले कुछ पता नहीं था, पहले भी हम ये हिंदू धर्म को मानते थे। जब हम बनारस गए तो हमें पता चला कि हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि ये क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, ये भी नहीं हम जानते थे। लेकिन जब वहाँ गए तो हम समझ पाए कि हाँ बौद्ध धर्म है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था। फिर उसके बाद हम बाबा साहब को पढ़ने लगे। फिर पढ़ते पढ़ते फिर हमें समझ में आया कि हमारा सबसे अच्छा, सबसे सच्चा धर्म बौद्ध धर्म है जी। तभी से सर हम बौद्ध धर्म को मानने लगे, फॉलो करने लगे जी। बौद्ध धर्म को मानने लगे। आप परमादरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर जी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं कि वहाँ से हम गए बनारस में, जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन 60 में आवाज का, हम नई दिल्ली और जनपद इकाई बलरामपुर के आप जिला के संरक्षक भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप जैसे क्रांतिकारियों से मिलकर। और सर, आप मतलब बिजनेस के क्षेत्र में भी काम करते हैं, तो ये माना जा रहा है कि अपने समाज में दबे कुचले हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बिजनेस के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है। तो वो आइडिया कहाँ से आपको मिला? तो अपने मतलब अपने दोस्तों को, अपने बहुजन क्रांतिकारियों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। देखिए, पहली बार तो मुंबई गए और जब मुंबई गए तो पहली बार कुछ दिन तो नौकरी करना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे जानकारियाँ मिलने लगी। फिर उसके बाद जब जानकारियाँ मिलने लगी तो फिर बिजनेस छोटा सा चालू किए। अब आज एक अच्छे पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं और भी हमारे साथी जो भी आते हैं, हमारे समाज के लोग, उनको भी हम बताते हैं कि सबको समझाते हैं कि नौकरी से अच्छा बिजनेस है। ठीक है, जो हमारे कम, जैसे हमारे समाज के कम ही पढ़े लिखे लोग हैं तो शिक्षा में थोड़े कम है, तो इसके लिए हमारे लिए, जैसे हम भी ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं तो हम भी बिजनेस करते हैं तो उसमें खुश हैं। जो भी बिजनेस करते हैं अपने दम पे करते हैं, अपने भरोसे पे करते हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर समझो हमें वहीं से प्रेरणा मिलती है और लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप बिजनेस करो। यानी आपका कहने का मतलब कि हमारे समाज में मतलब उतनी शिक्षा नहीं हो पाती है, उतने मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो पढ़ने लिखने के लिए मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए और नौकरी चाहिए, तो ज़्यादा पढ़ना लिखना भी पड़ेगा, तो वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हमारे समाज के लोग यानी ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि मतलब कम पढ़े लिखे लोग भी बिजनेस करके उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं कम समय में। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सर, शिक्षा मतलब कहा जा रहा है कि शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो शिक्षा के बारे में मतलब आपका क्या प्रयास है इस समय?
देखिए बिंदु जी, जब हम छोटे थे पहले, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो हमें भी नहीं पता था कि शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है। हमें भी नहीं पता था कि शिक्षा का मतलब क्या है। सही बता रहे हैं। और हम फिर कहने का मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, फिर हाई स्कूल चले गए पढ़ने, ठीक है। आज उसके बाद जब हम बम्बई गए और उसके बाद में कुछ समय बीता, उसके बाद जब हम और समझो आने जाने लगे, जैसे मैं ऑल इंडिया चलता हूँ, बंगलोर, कर्नाटक, मुंबई, गोवा, जो भी है। तो जब हम एक बार ऐसा चांस मिला कि हमें फ्लाइट में जाना पड़ा, तो हमें वहाँ महसूस हुआ कि दुनिया ये नहीं है, ये है दुनिया। दुनिया ये है, ये दुनिया। जब वहाँ हम लोगों को देखे ना, तो समझ में आ रही है कि दुनिया ये है। हम लोग तो कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमें लगा, तो हम फिर कहने का मतलब सोचे, फिर हमें हमारे समझ में आया कि शिक्षा सब कुछ है, ठीक है। शिक्षा से आप कुछ भी कर सकते हो, अगर शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए देखिए सर, आज हम अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं बलरामपुर सीबीएसई बोर्ड में, अच्छे स्कूल में हम भी पढ़ा रहे हैं। हमें पता चल गया कि कहने में शिक्षा सब कुछ जी, यानी जीवन में शिक्षा सब कुछ है। और आपने मतलब अपने समाज के लोगों को इतनी बड़ी सीख देने का काम किया। आपने बताया कि कम पढ़े लिखे लोग भी बिजनेस के माध्यम से अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में मतलब अपना एडजस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और इसके बाद हम, जहाँ तक हमारी टीम आपके बारे में जानती है कि आप कई लड़कों को मतलब ये भी कहें घर वालों से कि आप पढ़ने के लिए भेजिए और केवल खाना देकर भेज दीजिए, बाकी फीस और किताब का पैसा मैं दूंगा। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हमने बहुत से लोगों को कहा कि कहने का मतलब जो आपके पास फीस नहीं है। बहुत लोग को समझाया कि देखिए 100 रुपया फीस, अगर आप प्राइवेट में पढ़ाओगे तो 100 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं लगता है। अगर केजी का लड़का है, अगर देहात में पढ़ता है, तो 100 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं लगता है जी। और सबको हम समझाए कि देखिए, आप कम से कम 3 रुपये का गुटखा खाते हो, अगर 3 गुटखा ना खाओ दिन में तो आपका बच्चा पढ़ सकता है। बहुत तरह से समझाए, लेकिन हमारे ऐसे समाज के लोग हैं, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, धीरे धीरे सब स्कूल भेज रहे हैं। और इसीलिए हम अपने बच्चों को आगे भेजे कि देख के, कम से कम देख के वो भी आगे जाए, प्रेरित हो, प्रेरणा ले और आगे वो भी बढ़े। आज हमारे समाज के बच्चे हैं, पचपेड़वा हम नहीं देख रहे कि पचपेड़वा जाए। अगर 20 बच्चे हैं तो 2-4 बच्चे पचपेड़वा क्षेत्र में जाते हैं पढ़ने के लिए, जबकि वो थाना है, जिले में नहीं जाते हैं। इसके लिए हम लोग आगे बढ़ाए कि हमें देखकर, पहले सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई यहाँ नहीं होती थी, हम बुक लाकर कानपुर से अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड पढ़ाते थे, ठीक है। जबकि किताब नहीं मिलता था यहाँ पे, तो सीबीएसई बोर्ड की किताब वहाँ से लाकर यहाँ पढ़ाते थे। हमारे एक मित्र इलियास मास्टर पढ़ाते थे जी। और आज उसी का देन है कि हमारा बच्चा समझो जिले में सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन हो गया, क्योंकि हमारे फ्रेंड हैं इलियास मास्टर जी, बहुत उनका कहने का मतलब बहुत संघर्ष किया वो, इसीलिए आज वहाँ पहुँच गए। तो उसी से जैसे हमारे बच्चे पढ़ने लगे, तो और बच्चे देखे कि हाँ सीबीएसई बोर्ड भी होता है, तो अब सीबीएसई बोर्ड समझो वो लोग भी पढ़ने लगे। और कुछ बच्चे 7-8 बच्चे पढ़ रहे, उसके बाद 80 बच्चे और वही बुक पढ़ने लगे। और हम उनसे बोले कि आप पढ़ाइए, हम लाकर किताब देंगे। इनके पास नहीं किताब है, किताब हम लाकर दिया करेंगे जी। आपके माध्यम से जो बच्चों का एक बहुत बड़ा समूह पढ़ने को तैयार हो गया, ये समाज के लिए बहुत बड़ी मतलब तरक्की है, बहुत बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए कि आपके माध्यम से, आपके एक प्रेरणा से, आपके द्वारा जो प्रेरित किया गया बात, आपके द्वारा दिखाया गया रास्ता लोग मतलब अनुसरण कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मतलब इतना सब कुछ हुआ, एक सवाल और कि इतना सब कुछ हुआ, आप बिजनेस भी किए, कम पढ़े लिखे हैं, उसके बिजनेस करने के बाद लोगों को बता रहे हैं कि मतलब बिजनेस करने के बाद अच्छे पढ़े लिखे लोगों में आपकी मतलब हैसियत बन जाएगी और थोड़ा सा आपका मान सम्मान चाहते हैं तो बिजनेस कीजिए पढ़ लिख कर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इतना सब कुछ है, एक समय माना जाता था कि 4 वर्ड में जो बटा था ये, तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो ये पढ़ने लिखने का अधिकार जो भी है एक मिला कहाँ से, मतलब ये इसके बारे में देखिए, पहली बार तो हम पहले भी बता चुके कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा था शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम शहर गए तो वहाँ से ऐसा समझ में आया कि शिक्षा सब कुछ है, शिक्षा ही सब कुछ है। और जब वहाँ अधिकारियों से मीटिंग, देखिए बिंदु जी, हमें पढ़ने लिखने का, जब हम बनारस गए
तो जब बाबा साहब के बारे में हमने पढ़ा तब हमें समझ में आया कि पढ़ने लिखने का अधिकार संविधान से हमें मिला है और बाबा साहब ने दिया हमें। नहीं तो पहले तो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। और पढ़ने लिखने का आज देखिए, आज ये टीचर्स डे है और मैं उन महान महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नमन करता हूँ। उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। शिक्षा, हम उन्हीं को शिक्षा के जनक मानते हैं। माता सावित्रीबाई फुले जी को, उनको हम शिक्षा की जननी मानते हैं। उनको हम तहे दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज 1948 में माता सावित्रीबाई फुले जी ने, शायद 1948 ही था, 1848 में माता सावित्रीबाई फुले जी ने कोरेगांव पूना में पहला बालिका विद्यालय खोला। वहीं से आज हमारे माताएं बहनें जितने भी महिला हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत ही संघर्ष कर बहुत ही संघर्ष उन्होंने किया, जहाँ तक उनको अपना घर छोड़ना पड़ा और घर भी छोड़ दिए, लेकिन फिर भी वो अपने उस पर अटल हैं। और जाकर कहने का मतलब वहीं से महिलाओं को अधिकार मिला पढ़ने लिखने का। तो हम शिक्षा की जननी उन्हीं को मानते हैं। जी, तो आप सवाल था कि आप शिक्षा का अधिकार आपको कहाँ से मिला, तो आपने बताया बहुत अच्छा, बहुत सटीक सवाल का जवाब आपने दिया कि हमें संविधान से मिला। और संविधान हमारे बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। और सबसे बड़ी बात है कि आज शिक्षक दिवस लोग मनाते हैं और शिक्षक दिवस का असली जो हकदार हैं वो जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने आपके द्वारा बताया गया कि 1848 में एक बालिका विद्यालय खोल करके बहुत बड़ा शिक्षा का स्थापना किया। ये बहुत बड़ी आपने सीख दी और जितने भी दर्शक हैं आपके इस विचारों से सहमत रहेंगे और उससे सीख लेंगे और सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। और आपकी इस क्रांतिकारी भाव को लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसे शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और सर, सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए इसी पूरे घटनाक्रम को उलट दिया जाए, यानी आपके अधिकार को छीन लिया जाए, आपके अधिकार को जला दिया जाए, अर्थात आज संविधान को जलाने का लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप उन लोगों के जो जला रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? और जो हमारे भाई लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, जिनका हक अधिकार जलाया जा रहा है, ये दोनों सवाल के लिए आपका क्या राय है? देखिए बिंदु जी, हमारे भाई लोग बैठे नहीं हैं। हमारे भाई लोग यहाँ तक पूरे भारत से, पूरे भारत से कहने का मतलब आक्रोश हुआ, ठीक है। कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं और हम कानून से, हम प्रशासन से ही कहेंगे कि उनको सबको अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जहाँ तक उनका नागरिकता यहाँ से रद्द किया जाए और देशद्रोही का उन पे मुकदमा किया जाए। जी, तो हमारे आप परमादरणीय मुरली गौतम जी ने जो अपना बयान दिया कि शिक्षा के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में, जो एक समाज को बहुजन मूवमेंट में एक बहुत बड़ी सीख करने का काम होगा। जो हमारे साथी इस वीडियो को देखेंगे, उनके विचारों को सुन करके शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और विचारों को अनुसरण करेंगे, उस पर चलने का एक संकल्प लेंगे, तभी हम लोगों का ये मेहनत, तभी हम लोगों का ये कार्य, तभी हम लोगों का ये संघर्ष एक सफल संघर्ष माना जाएगा और तभी हम लोगों का मेहनत सार्थक सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं बहुजन मीडिया के बंधुओं, बहुजन मीडिया महेश बलरामपुरी यूट्यूब चैनल के सभी टीम के सभी साथियों के साथ, बिंदु एन बौद्ध के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। मेहमान साथी जो काफी देर से समय देने का काम कर रहे हैं, मैं उनके सम्मान में चाहूंगा कि आप दो शब्द कहकर अपने स्थान को विराजमान होंगे, प्रस्थान करेंगे। तो क्योंकि कार्यक्रम पहली बार हो रहा है इस तरह का कार्यक्रम, इसलिए आप लोग इतना समय भी दिए, तो आपको सम्मान देना हम लोगों का, हम स्थानीय साथियों का महान कर्तव्य, प्रमुख कर्तव्य बनता है। इसलिए रिक्वेस्ट के साथ मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग 2-2 मिनट जो भी समय आप लेना चाहें, फ्री है, आजादी के साथ अपना वक्तव्य 2-4 मिनट का करके आप लोग यहाँ से, हम लोग के बीच में काफी देर से चलकर इस ठंडी के मौसम में अपना समय देने का काम किए परमादरणीय अध्यक्ष महोदय जी से मैं चाहूंगा कि आप हम लोग को एक आशीर्वचन के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जबकि आपके जो कदमों में हम लोगों का जो फूल है, जो श्रद्धा रूपी फूल है, वो आप स्वीकार करें और 2 बातों से हमें
अपना आभार प्रदान करने का मौका दें। बहुत बहुत साधुवाद। संचालक महोदय, सबसे पहले मैं करुणा के सागर तथागत भगवान को परम पूज्य बोध संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई अखिल भारतीय अनुसूचित जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली जनपद इकाई बलरामपुर के महामंत्री श्रद्धेय अनिल कुमार गौतम जी, उपाध्यक्ष श्रद्धेय बिलसेन गौतम जी, जिनको हम बिंदु के नाम से भी जानते हैं। बिंदु ये बहुत है और इसी संस्था के जिला कोषाध्यक्ष श्रद्धेय रमेश कुमार वर्मा जी, मीडिया प्रभारी श्रद्धेय शंभू गौतम जी, आशीष जी, आदेश जी और चंद्र प्रकाश जी, और जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, जो अपने गीतों के माध्यम से सिर्फ ये ब्लॉक नहीं, तहसील नहीं, जिला नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश में आज आपका नाम हो रहा है। श्रद्धेय महेश बलरामपुरी जी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी साथी माताएं बहनें, सबसे पहले तो ये जो पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं या आए हुए हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं चाहूंगा तथागत भगवान बाबा साहब की करुणा उस बच्चे के ऊपर बनी रहे। और आज ये हम इस कार्यक्रम में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वैसे जब कोई आयोजन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई सभा होता है, तभी हम इकट्ठा हो पाते हैं और उसमें कुछ हम चंद बातें कर पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बल पे उनकी देन है कि आज मैं इस मंच पे हूँ, या मैं शिक्षक हूँ, कर्मचारी हूँ या बिजनेसमैन हूँ। आज जो कुछ भी हम लोग हैं, जो कुछ मान सम्मान है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से है और उसकी देन शिक्षा है। मैं एक शिक्षक होने की वजह से मैं सभी साथियों से ये बताना चाहूंगा कि जैसे बाबा साहब ने कहा था कि हजारों तलवार की ताकत एक कलम में होती है, या हम ये संकल्प ले कि बच्चों को अपने पढ़ाए लिखाए और उस पढ़ाई की देन है। पढ़ाई की वजह से आज बाबा साहब सिर्फ अपने इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। पढ़ाई की देन है कि आज हम लोग इस लायक हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें संस्कृत में शिक्षा पे एक श्लोक भी कहा गया है कि ना चोरिहार्यम नचा राजहार्यम न भात भाज्यम नचा भारकारी वेद विद्ये पठाते नित्यम विद्या धर्म सर्व धर्म प्रधानम। शिक्षा एक ऐसा धन है कि न इसको चोर चोरी कर सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाई बांट सकता है, न ये किसी बोझल के समान है कि हमारे सर पे लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि सभी लोग, मैं प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि जो देखा जाता है
अभी तक हम ये